और कृष्ण। वैसे दोनों में कोई अंतर नहीं है। किसी भी गौन ने कहा है कि राम कृष्ण दो एक है और इनमें नहीं इनके नैन गंभीर हैं उनके चपल विशेष। बस ये अंतर है। और विद्वानों ने तो यहां तक कह दिया है कि त्रेता में वही राम और यही राम द्वापर में जाकर के दो अक्षर थे रा और मां और यही दो अक्षर जाकर के द्वापर में दो ज्योति के रूप में प्रकट रहे। रामा ने राधा और मामा ने माधव। यही राम जाकर के राधा और कृष्ण के रूप में द्वापर में अवतरित है। तो मेरा कहने का भाव ये है भगवत प्रेमियों कि विचार तो ये था कि ज्यादा से ज्यादा कथा श्रवण कराएंगे, लेकिन 2 बज गए। करें क्या? क्योंकि सारी व्यवस्थाएं खराब हो गई और अगर रात के समय आप होते यहां तो देखते तो शायद पूरा दिमाग ही खराब हो जाता। ये पूरी सब हो गई पर भगवान की बड़ी कृपा रही। कहने का भाव तो मेरा कहने का भाव है यहां से आगे आप राम कथा श्रवण करेंगे, लेकिन अगर आप ये कहें कि पंडित जी पूरी राम कथा सुना दें, ये तो होने वाला नहीं है। प्रेमियों क्योंकि घर में अखंड रामायण का पाठ होता है, उसके लिए भी कम से कम 30 घंटे नहीं 36 घंटे होते हैं और हमें मिलेंगे आज पूरे मुश्किल से 3 घंटे और 3 घंटे में हम राम कथा भी श्रवण कराएंगे और लास्ट और अंत में जाकर के भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव भी आज ही होगा। तो मेरा कहने का भाव है कुछ प्रसंगों को छोड़ के चलेंगे, कुछ को लेके चलेंगे, कुछ का विस्तार करेंगे और कुछ को छोड़ेंगे। तो आइए अब भगवान राम की कथा की ओर चलें। चारों भाइयों ने बोलो सत्य भगवान की जय हो। मेरे भगवत प्रेमी चारों भैया के कहने का भाव 4 रूप में भगवान ने अवतार लिया और राजा दशरथ जी ने जाकर के अपने गुरु वशिष्ठ जी से कहा गुरुदेव अब समय पूरा हो गया है, बच्चों के नामकरण का समय आ गया है, तो हमारे कहने से आप हमारे बच्चों के नामकरण करिए। तो मेरे भगत प्रेमी थोड़ा सा भागवत के अनुसार समझे कि आज वशिष्ठ जी आए और चारों भाइयों के नामकरण करने लगे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्ना इति शंकया तस्यानुचरितं राजन् ऋषि विष्णुत्वे दर्शिवे। बोलो गोविंद भगवान की। तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही है जगपाल
ही माता तू ही पिता हो, तू ही माता तू ही पिता हो, तू ही है सारा बोलो गोविंद भगवान की जय हो। आप सभी को जानते होंगे वैसे बड़े वाले तो कहते हैं सूखागिरी और जो लक्ष्मणगिरी, पर मैंने इनके नाम रखे हैं राम और लक्ष्मण दोनों भैया। राधे राधे। और जो जहां जाए वहां दोनों संगी रहे। बोलो गोविंद भगवान की जय। मेरे भगवत प्रेमी नामकरण हुए और भागवत जी के अनुसार नामकरण होते हैं राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। और वैसे अगर देखा जाए मेरे भगवत प्रेमी एक श्लोक है और एक श्लोक में ही पहले सुखदेव भगवान ने पूरी राम कथा एक श्लोक में ही परीक्षित को सुनाई। लेकिन परीक्षित ने कहा प्रेमी परीक्षित ने कहा कि इतने कंजूसी क्यों कर रहे हो? जब इनसे कहा जब 2 अध्यायों में राम कथा लिखी गई है तो मेरे भगवत प्रेमी नामकरण हो गए, बाल लीला चल रही है, थोड़े से बड़े रहे और थोड़े से चारों भैया बड़े हो जाते हैं। एक श्लोक लिखा व्यास जी ने और सुने। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। पकड़ लो यार। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। हरे रामा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा राम जी के चरण हरे रामा 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 हरे 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 रामा रामा हरे हरे। गुरु वृंदावन के हरे लाल की जय हो। विश्वामित्राध्वरे येन मारीचाद्यानिशाचरः पश्यतो लक्ष्मणेशैव हृतान्यरते पुंगवा। कहने का भाव है श्लोक कह रहा है भगवत प्रेमी अर्थ समझे एक बार। और तुलसीदास जी ने क्या लिखा है कि गाधु तने मन चिंता व्यापी। एक बार कहने का भाव है भगवत प्रेमी विश्वामित्र जी मन में चिंता करने लगे
कि मेरा यज्ञ पूरा नहीं होने दे रहे राक्षस, और ये यज्ञ कैसे पूरा होगा? तो कहने का भाव यह है भगवत प्रेमियों, आज विश्वामित्र मुनि महाराज अयोध्या में राजा दशरथ जी की नगरी में पधारे, और जैसे ही आए हैं राजा दशरथ जी ने बड़ा आदर सम्मान किया। भोजन प्रसादी होती है, उसके बाद में चारों भैया बुलाए और चारों भाइयों को बुला करके कहा मुनिराज के चरणों में प्रणाम करिए। चारों भाइयों ने प्रणाम किया। अब राजा दशरथ जी ने मुनिराज से कहा विश्वामित्र से कि प्रभु कैसे पधारे? विश्वामित्र मुनि ने धीरे से कह दिया, हे मुनिराज, मैं तुम्हारे दो बेटे राम और लक्ष्मण को लेने आया। मेरे भगवत प्रेमी, अगर राम कथा सुनने आए हैं तो मेरा कहने का भाव है राम और कृष्ण दोनों के चरित्र में अंतर क्या है वो समझा रहा हूं। प्रेमी, राम ने जो जो किया, राम के भाइयों ने जो किया, राम की माताओं ने जो किया, उसका अनुकरण हमें करना चाहिए। और भगवान कृष्ण ने जो वाणी से कहा, उसका हमें अनुकरण करना चाहिए। अगर आप ये कहें कि जो कृष्ण ने किया वो हम कर लें, कोई दुनिया में दूसरा पैदा नहीं है। मेरे भगवान बांके बिहारी ने 7 दिन गोवर्धन महाराज छोटी उंगली पर धारण करे, कोई दुनिया में ऐसा है? तो कहने का भाव ये है कि जैसे ही कहा कि मैं राम और लक्ष्मण को लेने आया हूं, तो देखिए राजा दशरथ जी ने क्या कहा कि सब सुख मोह प्राण की नाही,